आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। जितना हमें सिखाने में मज़ा आएगा उतना आपको सीखने में मज़ा आएगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या रे? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आइसोमेरिज्म कहाँ से आया, आइसोमेरिज्म नाम कहाँ से आया। तो आइसोमेरिज्म कहाँ से आया इसको समझिए। तो द वर्ड द वर्ड आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म द वर्ड आइसोमेरिज्म इज इज originated originated from the Greek word the Greek word the word isomerism is originated from the Greek word of isomer। तो आइसोमर का क्या है? आइसोमेरिज्म ग्रीक वर्ड है। ये आइसोमर का ग्रीक वर्ड है क्या? आइसोमेरिज्म। तो पहला बात हम कथाकथित समझ गए हैं कि द वर्ड आइसोमेरिज्म इज ओरिजिनेटेड कहाँ से आया जी? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑफ आइसोमेरिज्म। अब आइए, सॉरी आइसोमेरिज्म नहीं, आइसोमर। तो आइए अभी समझिए आइसोमर क्या है जी? आइसोमर क्या है? तो आइसो मतलब होता है सेम। क्या होगा जी? सेम या, अरे लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, या, और इक्वल। क्या जी? इक्वल। आइसो मतलब सेम या इक्वल। और मर मतलब क्या होता है? मर मतलब पार्ट। क्या होगा जी? पार्ट। यानी आइसोमर का मतलब क्या हुआ? इक्वल पार्ट। क्या जी? इक्वल पार्ट। अब आइए, अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखते हैं। तो सीधी सी बात है, आपके खोपड़िया में आना चाहिए कि डिफरेंट कंपाउंड। क्या जी? डिफरेंट 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 कंपाउंड अलग, अगल बगल नहीं रे, अलग। तो डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम सेम molecular formula 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 तो डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला इज कॉल्ड, क्या बात है जी, क्या बात है, इज कॉल्ड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आइसोमर। आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमर। एंड क्या बात है, एंड इट्स फिनोमिना एंड इट्स फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या जी, एंड इट्स फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अरे कंपाउंड कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। और उसी के फिनोमिना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आइए, ये चीज आप समझे नहीं होंगे, हमको लग रहा है कि आप समझे नहीं होंगे। अब देखिए समझाते कितना बढ़िया से, आप देखिए समझिए इसको। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, क्या लूंगा रे? एग्जाम्पल। इधर देखिए,
ये है CH3, ये है CH2, ये है OH। इसका नाम बता दो जरा, अरे बता दो रे इसका नाम। इसका नाम हुआ इथानोल। इथानोल। क्या बात है, अरे ब्यूटानोल, अरे ब्यूटानोल है रे, अरे दो कार्बन है यहाँ पे और यहाँ OH लगा हुआ है तो क्या होगा रे, इथानोल होगा। अभी आइए इधर, इधर देखिए CH3 O CH3, इसको क्या कहेंगे। यहाँ देखिए ऑक्सीजन से लगा हुआ है CH3 और यहाँ भी लगा हुआ है CH3, इसको कहते हैं डाइमिथाइल। डाइमिथाइल ईथर। क्या होता है जी, डाइमिथाइल ईथर। इसका मतलब हुआ कि ये है इथानॉल और ये है डाइमिथाइल ईथर। तो कंपाउंड क्या है, इस दोनों में कहें कि कंपाउंड क्या है, कह रहा है सेम कंपाउंड है। नहीं रे, बिल्कुल नहीं सेम कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड है। ये हो गया इथानॉल और ये हो गया डाइमिथाइल ईथर, तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हुआ। तो वही लिखा हुआ है डिफरेंट कंपाउंड, यानी अलग अलग कंपाउंड, यानी ये भी एक अलग कंपाउंड है, ये भी एक अलग कंपाउंड है। हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इधर देख, इधर देख जरा, इधर गौर कर, गौर फरमा जरा इधर। यहाँ कार्बन कितना है, दो कार्बन है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, दो कार्बन। देखो हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 1 6, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ दो कार्बन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन, यहाँ देखो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है, बच्चा सा एक ऑक्सीजन। अब यहाँ आओ, यहाँ दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, 3 2 5 1 6, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, 3 3 6, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। तो मेरा कथाकथित बात सही हो गया। हम जो लिखे हैं इसको एकदम छाप लीजिए, जो हम लिखे हैं वो सही हो गया। सही हो गया, कह रहे कुंदन में थोड़ा गलती है। अरे गलती कहाँ से है, इधर देख, डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड, ये इथानॉल हुआ, ये डाइमिथाइल ईथर हुआ। हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल है। यहाँ दो कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। तो कथाकथित बात सही होगा। इसको क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। आइसोमर कहेंगे। और इसके फिनोमिना को क्या कहेंगे, इसी के फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए आइए, अब आइसोमर कितने प्रकार के होते हैं उसको सीखते हैं बढ़िया से एकदम। आइए, अब आइए हम लोग समझते हैं आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं। क्या बात है जी, तो लिखता हूँ आइसोमर्स। आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो समझिए इस बात को। कुंदनमा कह रहा है 7 प्रकार के, नहीं 7 प्रकार के नहीं रे, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो पहला देखिए, पहला क्या है, पहला है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल, या इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। क्या बात है रे, क्या बात है, मजा आ जाएगा रे, मजा आ जाएगा। नंदनवा करा जल्दी से क्वेश्चन करा दीजिए ना, क्वेश्चन से समझेगा नहीं रे, मसाला सब है, मसाला को पहले समझो। मसाला जुटा रहे हैं पहले क्वेश्चन बनाने के लिए, पहले सब समझेंगे उसके बाद एकदम बढ़िया से क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको समझिए, आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और दूसरा स्पेस या स्टीरियो। स्टीरियो, स्टीरियो इसी को कहते हैं स्पेस आइसोमर्स। क्या बात है, क्या बात है, स्पेस आइसोमर्स। तो अब आइए, तो ये समझ गए हम, समझे कि नहीं समझे। आइसोमर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले क्या समझे कि आइसोमेरिज्म कहाँ से आया, पीछे समझ गए, वो सब खत्म, कहानी खत्म है। अभी क्या समझेंगे कि आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक
स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब परिभाषा लिखेंगे। अब जब लिखे हैं तो इसको परिभाषा भी ना लिखेंगे साथ में। तो परिभाषा ये समझते हैं। तो पहला परिभाषा है किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का परिभाषा। तो आइए इसको समझिए, बढ़िया से समझिए, एकदम बढ़िया से। अरे बढ़िया समझने का मतलब है समझिए, या किसी को समझा दीजिए तभी ना बढ़िया समझिएगा। समझिए और किसी को समझा दीजिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आइसोमर्स देखिए कितना सुंदर से बात लिखेंगे, देखिए आइसोमर्स विच विच हैव विच हैव डिफरेंट 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 कनेक्टिविटी। क्या बात है रे, क्या बात है, कनेक्टिविटी। आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एन, क्या जी, ऑफ एन किसका, किसका, एटम का, एटम का इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स, वह आइसोमर्स जिसका डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम, एटम के साथ डिफरेंट कनेक्टिविटी हो। अभी देखो, अभी एग्जांपल देंगे, फटाक से समझेगा। अभी देख, अभी परिभाषा तुम गायब हो गया होगा, दिमाग से गायब हो गया होगा परिभाषा। अभी देख एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान ले यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, कह रहा है यहाँ CH3 लिख दिया, नहीं रे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ यहाँ हाइड्रोजन CH3, 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक ये जो बॉन्ड बनाया तो 4 नहीं हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, CH2। अब फिर लिखेंगे यहाँ अपने मन से CH2, यहाँ लगा देंगे क्या, Cl, यानी क्लोरीन लगा दिए। 3 कार्बन के बाद एक क्लोरीन लगाए, ठीक। अभी देखो दूसरा, यहाँ CH3 लिखे हैं, यहाँ CH, यहाँ फिर CH3 लिख दिए और यहाँ क्लोरीन लगा दिए। तो अभी समझो इस बात को, क्या लिखा है, डिफरेंट आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम। जो भी एटम होगा वो कहाँ कहाँ लगा होगा, अलग अलग जगह लगा होगा, अलग अलग जगह लगा होगा। अभी देखो जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन से ये क्लोरीन लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। अंधो बता देगा कि लगा हुआ है, अंधो बोल देंगे कहीं लगा हुआ है तो बोलेगा हाँ लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट कार्बन से क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ नंबरिंग करो तो 1 2 3, ये दूसरी कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, अरे बिल्कुल लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये बात मेरा सही हो गया, जो लिखा है वो सही हो गया, सही होना ही होगा, सही होना ही होगा। तो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम, एटम का क्या होना चाहिए, डिफरेंट कनेक्टिविटी होना चाहिए, यानी एटम जो है अलग अलग जगह लगा रहना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, अरे क्लोरीन क्या है रे, मोलिक्यूल, एक एटम है, सिंगल मतलब एक एटम है। तो ये एटम, अब आइए जनाब, अब क्या समझते हैं हम लोग, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या थी, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, इसका डेफिनेशन लिखिए। तो आइसोमर समझिए, एकदम दिमाग को इधर ही रखिए, इधर से कहीं गायब किए तो अभी गायब हो जाएगा। तो आइसोमर्स विच विच हैव विच हैव सेम विच हैव सेम कनेक्टिविटी, क्या बात है, क्या बात है, कनेक्टिविटी, 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 आइसोमर्स विच हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम, एटम, बट अरे लेकिन किंतु परंतु बंधु, अरे लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये जो लिख दिए हैं ये सही है, लेकिन यहाँ बट लग गया, बट मतलब लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन क्या बात है, क्या बात है, डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट इन 3D ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। तो क्या लिखें, आइसोमर्स विच हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम बट डिफरेंट इन 3D ओरिएंटेशन इज कॉल्ड, क्या बात है, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। तो समझ गए, नहीं समझे, समझ गए, नहीं समझे। अब देखिए इधर और फिर से, आइसोमर्स विच हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम, एटम जो कहीं भी लगना चाहिए वो जहां लगा था वहीं लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन ओरिएंटेशन हो जाना चाहिए किसका, डिफरेंट, डिफरेंट ओरिएंटेशन किसका हो जाना चाहिए, उसी उसी आइसोमर्स का, उसी आइसोमर्स का, उसी को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स।
अब देख एग्जांपल से समझ इस बात को, कह रहा है क्या समझा रहे हैं हमको, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, उन्होंने पहले सिर पे हाथ देकर बैठ गया, बोला हमको समझ नहीं आया, अभी तक एग्जांपल फटाक से समझा देगा, कह रहा है मुर्दा जाग जाएगा, देखो अभी जगा देंगे। अभी देखिए सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लगा दो सी एस थ्री, यहाँ लगा दो एच, और यहाँ लगा दो सी एस थ्री, सी एस थ्री, यहाँ लगा दो एच, ठीक। अभी यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, ये 2 3 4 बिल्कुल सही है, एकदम सही जा रहा है, सही जा रहा है, एकदम पटरी पे एकदम सही जा रहा है, गाड़ी पटरी पे सही जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे सी एस थ्री है, यहाँ भी सी एस थ्री है, यहाँ पे क्या है एच है, और यहाँ पे एच है, ठीक बा, ठीक बा, चल। तो इसको कहते हैं सिस आइसोमर्स, सिस आइसोमर्स। क्यों क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे ऐसा, इसलिए कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, और उसके ऊपर सेम साइड में 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये सेम साइड है ना, इसको भूल जा, 3D में देखेगा कि कुछ अलग तरीका से नजर आएगा, इसको तुम भूल जा। इसको देखो, इस कार्बन में देखो, इस कार्बन में देखो, ठीक। पहला कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है इस साइड, और जहां भी पहला कार्बन के साथ CH3 इस साइड लगा हुआ है, इसका मतलब इसको कहते हैं सिस आइसोमर्स। और ये CH3 यहाँ है, इस कार्बन के साथ ऊपर लगा हुआ है, और ये नीचे लगा हुआ है CH3, इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। ट्रांस मतलब क्या, उल्टा, सिस मतलब क्या, सीधा, ट्रांस मतलब उल्टा, सिस मतलब सीधा, तो इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। क्या कहेंगे जी, ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स। तो तथाकथित बात सही हो गया, ये 3D ओरिएंटेशन है, ये 3D ओरिएंटेशन है। लेकिन आप अगर नंबरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे वन एक पहला कार्बन CH3 है, अरे देख लेना ध्यान तो देख लेगा, कह रहा है कि हमको नहीं दिख रहा है, फिर से फिर से देख, फिर से देख, CH3 यहाँ है, और यहाँ भी CH3 है कि नहीं है। अब तो नंबरिंग कर, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ भी नंबरिंग कर, तो 1 2 3 4, ठीक। तो तुमको कहीं चेंज लग रहा है क्या, कार्बन कहीं से घसक गया इधर उधर, नहीं घसका, वहीं से वहीं है। लेकिन चेंज क्या हुआ, जो ये लिखा है डिफरेंट इन 3D ओरिएंटेशन, यानी ये सिस है, यानी 2 कार्बन सेम साइड है, 2 कार्बन सेम साइड है, सी डबल सी बॉन्ड के सेम साइड है, इसको कहते हैं सिस आइसोमर्स। और ये अपोजिट साइड है, क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर्स। क्या कहेंगे जी, ट्रांस आइसोमर्स। तो यही कथा की बात सही हो गया, डिफरेंट इन 3D ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सिस हो गया तो ये ट्रांस हो गया, तो डिफरेंट है कि आपके मन में क्या आएगा, क्या समझना चाहिए, सब तो पढ़ लिए। तो ये समझेंगे ना कि कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये समझना पड़ेगा ना इसको। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं, और इंग्लिश को मारो बोलिए, हिंदी में आ जाओ, कितने प्रकार के, मतलब इंग्लिश में बोलिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप देख, जिसका नाम है चेन आइसोमर्स, क्या जी, चेन आइसोमर्स। दूसरा नाम ले जिसका नाम है पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। क्या किसका पोजीशन कहाँ लगाना है, बोलिए इसका पोजीशन लगा देते हैं। अरे पोजीशन आइसोमर्स नाम है, नाम है, नाम है, अभी बताएंगे, इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। नाम है पोजीशन आइसोमर्स, किसी का पोजीशन नाम नहीं होगा, किसी को खड़ा पोजीशन खड़े ऐसा नहीं है, नाम है पोजीशन आइसोमर्स। कुंदन का नाम है पोजीशन आइसोमर्स, अरे बाप रे बाप, कहाँ है बोल। तीसरा चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा रिंग आइसोमर्स, रिंग आइसोमर्स। चौथा चौथा मेटामर्स, मेटामर्स। पांचवा, पांचवा बोले तो फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, आइसोमर्स। छठा कह रहा है, सातवां आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा क्या, तो मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, और टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर पूछ दे कोई कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अच्छे प्रकार, कोई पूछेगा नहीं, बस ये सब बस समझने के लिए है, ये सब पूछेगा नहीं, बस क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, वही कहीं कहीं पूछ लेगा कंपटीशन एग्जाम, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। चलिए अब चेन आइसोमर्स के बारे में जानकारी लेना हम लोग चाहेंगे, क्या चाहेंगे, उत्सुक है, किसके लिए, कह रहा है किसी के लिए नहीं, किसी के लिए हम उत्सुक होते नहीं है, तो बल रह जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चेन आइसोमर्स के लिए हम उत्सुक है क्या, समझने के लिए कि तो आइए अब समझते हैं हम क्या, चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स क्या होता है जी, इसका डेफिनेशन लिखते हैं मैं बढ़िया से एकदम। तो आइसोमर्स, आइसोमर्स which which have which have different different number of number of different number of कार्बन एटम, क्या जी, कार्बन एटम। हाईलाइट करिए इस बात को, इस बात को, कथा कथित बात को हाईलाइट कर लीजिए, कहाँ खोपड़िया में बोले दिमाग में हाईलाइट कर लीजिए। आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन, कहाँ, किसमें, किसमें, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कहाँ पढ़े हम लोग जी, कहाँ पढ़े हैं, IUPAC नेम जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे पढ़े हैं, पेरेंट, पेरेंट चेन के बारे में कहीं पढ़े होंगे आप, याद करिए उस जमाने को, जिस जमाने में आप पढ़े होंगे पेरेंट चेन के बारे में। तो क्या लिखे हैं, आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन इज कॉल्ड, हो गया खत्म, कहानी खत्म, इज कॉल्ड क्या जी, क्या जी, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। अब चेन आइसोमर्स एग्जाम्पल से समझा है, देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल देखिए, सुंदर सा। तो
यहाँ है सी 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 सी, कह रहा है सी 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 क्या है, अरे कार्बन है रे, सी 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 मतलब कार्बन, 4 को कार्बन है, बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक। अरे भाई है दोनों, दोनों के साथ बॉन्डिंग लगा दे, दो भाई के साथ बॉन्डिंग लगा हुआ है, तब ना मजा आता है। तो ये कार्बन 4 को, 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ भी 1 2 3, और यहाँ नीचे 4 कार्बन, 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है, लेकिन चेंज क्या हो गया, चेंज किस में आया, चेंज अगर कहें तो किस में आया, तो हम नंबरिंग नंबरिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 4, यही मेरा पेरेंट चेन, अरे यही ना पेरेंट चेन है मेरा, और यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये मेरा पेरेंट चेन हुआ। तो क्या लिखा है ऊपर, आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन जो मेरा यहाँ दोनों दोनों जगह देखिए, इसका पेरेंट चेन देखिए, इसका पेरेंट चेन देखिए, इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ ये जो कार्बन है ये दूसरे नंबर कार्बन से लगा हुआ है, दूसरे नंबर कार्बन से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पेरेंट चेन 4 कार्बन का बना है, और यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का बना है, 3 कार्बन का बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, चेन आइसोमर्स है। क्या है जी, चेन आइसोमर्स है। अरे डेफिनेशन पढ़, इसको अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको, नहीं समझ में आएगा तो फिर डेफिनेशन पढ़, फिर समझ, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर डेफिनेशन पढ़ और फिर समझ। एग्जाम्पल से अभी देख, आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स। यहाँ देख, यहाँ 4 कार्बन का चेन बना है, पेरेंट चेन, यही ना पेरेंट चेन है रे, और यहाँ 3 कार्बन का बना हुआ है, तो दोनों डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये चेन आइसोमर्स है। ऐसे भी तुमको अगर समझना होगा, अगर दिमाग में रखना होगा, अच्छा चेन आइसोमर्स क्या होता है, ऐसे समझ, ये अच्छा चेन आइसोमर्स यानी पेरेंट चेन में कुछ कार्बन एटम में डिफरेंट आएगा। चेन आइसोमर्स जैसे ही दिमाग में आएगा तो समझना कि अच्छा चेन आइसोमर्स, इसका मतलब पेरेंट चेन के पास जाना, यानी आईयूपीएसी नेम जो हम लोग पेरेंट चेन लेते थे वहाँ, वहां से समझना कि अच्छा चेन आइसोमर्स है, इसका मतलब हुआ कि पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, डिफरेंट होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स। अब दूसरी बात, आइए एकदम बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या जी, पोजीशन आइसोमर्स। क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो व्हाट इज पोजीशन आइसोमर्स, तो आइए पोजीशन आइसोमर्स के बारे में समझते हैं। तो क्या होगा पोजीशन आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसोमर्स which which have same number of अरे NO मतलब क्या, नो नहीं, नहीं नहीं रे, कह रहा है NO मतलब नहीं, नहीं रे, NO मतलब नंबर, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एटम इन पेरेंट चेन यानी पीसी चेन। अभी पेरेंट चेन हम लिखेंगे नहीं, अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे पीसी। पीसी मतलब क्या, पेरेंट चेन। तो आइसोमर्स विच हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, बट अरे बट लग गया रे, क्या बात है रे, बट लग गया। अरे लेकिन किंतु परंतु बंधु, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो इस बात को, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट इन पोजीशन, डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, और या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, या कोई क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, क्या बात है जी, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल नल ग्रुप हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, इज कॉल्ड, अरे इज कॉल्ड, उसको कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स।
पोजीशन आइसोमर्स, तो आइसोमर्स विच हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन में क्या हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो बट क्यों लग गया, बट पोजीशन ऑफ, यानी सी डबल बॉन्ड सी का पोजीशन चेंज होना चाहिए उसमें, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का पोजीशन चेंज होना चाहिए, या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स, उसको क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। अभी देख एग्जांपल समझाता हूँ, तो एग्जांपल क्या है रे, एग्जांपल क्या है उसको समझ। मान ले सी डबल बॉन्ड सी, ये सिंगल बॉन्ड सी, ठीक। अभी यहाँ देख सी, ये डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। तो आइए, ये एग्जांपल है एक। इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें ये देख रहे हैं कि पेरेंट चेन में, पहले पेरेंट चेन लेते हैं, चलिए आइए इधर आइए, 1 2 3 4, 4 कार्बन का यहाँ पेरेंट चेन है, यहाँ भी 4 कार्बन का ही पेरेंट चेन है, 1 2 3 4। तो पेरेंट चेन तो दोनों जगह सेम हुआ, बिल्कुल सेम हुआ रे, 4 कार्बन का यहाँ पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का यहाँ पेरेंट चेन है। लेकिन अरे यहाँ बट लग गया, बट कहाँ, यहाँ बट, लेकिन डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। अब देख पोजीशन क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड सी कार्बन का पोजीशन चेंज हो गया, सी डबल बॉन्ड सी कार्बन का पोजीशन चेंज हो गया। देख इधर देख, यहाँ फर्स्ट सेकेंड, यानी फर्स्ट कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ था, लगा हुआ है, था नहीं था, पहले था मतलब हो चुका है अभी अभी है। तो पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये पोजीशन आइसोमर्स है। ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। क्यों है ऐसा, इसीलिए है क्योंकि पेरेंट चेन तो मेरा कार्बन एटम का सेम है, तो पोजीशन में चेंजिंग आया, किस में आया चेंजिंग, पोजीशन में, किसका पोजीशन में, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड का, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड का पोजीशन में चेंज आया। तो डबल बॉन्ड देख, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि आइसोमर्स विच हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। और सबसे अभी देख एग्जांपल एक देता हूँ, और एक एग्जांपल और ले ले, ये देख इधर ही ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, क्या कोई दिक्कत, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। तो यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन, यहाँ भी पेरेंट चेन में देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, यानी पेरेंट चेन दोनों का क्या है, सेम है। तो किस में बदलाव आया, पोजीशन में, किसका पोजीशन में, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन में बदलाव आया, यानी फर्स्ट कार्बन से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ सेकेंड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोजीशन आइसोमर्स है, क्या कह सकते हैं, पोजीशन आइसोमर है। अब देखो, अगर तुमको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, अच्छा चलो भाई पोजीशन आइसोमर्स है, तो सोचेंगे अच्छा पोजीशन आइसोमर्स है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पेरेंट चेन सेम होना चाहिए, दोनों 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 कंपाउंड का पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। तो चेंज किस में होना चाहिए, पोजीशन में चेंज होना चाहिए, किसमें चेंज होना चाहिए, पोजीशन में चेंज होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। क्या बात है रे, क्या बात है। अब एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी ले ले, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप ले ले। अभी देखिए सी 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 4 कार्बन, यहाँ OH लग गया, ठीक। यहाँ भी सी 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 4 कार्बन, अब हम यहाँ OH लगा दिए, क्या कोई दिक्कत, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ये पेरेंट चेन हुआ मेरा, और यहाँ भी 1 2 3 4 ये पेरेंट चेन हुआ मेरा, बट यहाँ OH लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन से, और यहाँ सेकेंड कार्बन से लगा हुआ है OH। तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। चलिए अभी एगो मस्त सा एग्जांपल देते हैं, बढ़िया सा एकदम, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, उसके बाद रिंग आइसोमर्स पढ़ेंगे। आइए अभी एग्जांपल देखिए, एकदम मस्त सा एग्जांपल लेंगे रे, एकदम बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे। देखिए 4 कार्बन 5 कार्बन ले लेंगे, गुंदनवा कह रहा है बार बार आप 4 कार्बन लेते हैं, अभी ले 5 कार्बन ले लिए।
यहाँ पे लगा दिए OH। ठीक, दूसरा कंपाउंड लेता हूँ, ये पहला कंपाउंड हुआ, ये दूसरा कंपाउंड हुआ, हुआ नहीं अभी लेंगे, हुआ कहाँ से, ये 5 2 2 4 1 5, यहाँ पे OH लगा दिए। अब ये तीसरा कंपाउंड भी लेते हैं, तो C 1 2 3 4 5, और क्या, यहाँ OH लगा दो यहाँ OH, जहाँ मन है वहीं लगा दो OH, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें से कहें कि अच्छा बताओ कि कौन सा पोजीशन आइसोमर्स है और कौन सा चेन आइसोमर्स है, तो क्या कहेंगे, पहला और दूसरा क्या है जी, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पेरेंट चेन पहले लीजिए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का यहाँ पेरेंट चेन है, पहला में भी और दूसरा में भी 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो बदलाव किस में है, अरे बदलाव किस में है, तो बदलाव है कि OH ग्रुप में, ये फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप OH लगा हुआ है, और यहाँ थर्ड कार्बन से OH लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या, पोजीशन पोजीशन आइसोमर्स। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। सेकेंड थर्ड में आइए, तो ये फर्स्ट, ठीक है, एकदम एकदम सेकेंड सेट है, थर्ड में आइए, 1 1 2 3 4, अब ले, अब ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, अरे यहाँ अंधो बता देगा कि 1 2 3 4 4 कार्बन है, अंधो बता देगा, तो ये पेरेंट चेन हुआ 4 कार्बन का, 4 कार्बन का, लेकिन ऊपर वाला क्या है, 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, हम कह सकते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड आर क्या, अरे भग दोबार बोल कह रहा है पोजीशन आइसोमर्स, अरे कुंदन में पोजीशन आइसोमर्स है रे, अरे जब चेन पेरेंट चेन बदल गया तो क्या होगा रे, चेन आइसोमर्स होगा, चेन आइसोमर्स, आइसोमर्स। और अभी एक बात और कहें कि फर्स्ट एंड थर्ड बता दो, तो एकदम एकदम खो जाएगा, वो कहीं खो जाएगा, कहीं और खो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड अगर पूछ देंगे कहीं खो जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, ये भी एक क्या है, चेन आइसोमर्स है, क्या है जी, चेन आइसोमर्स है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो पहला दूसरा क्या हुआ, पोजीशन आइसोमर्स, सेकेंड थर्ड चेन आइसोमर्स, और फर्स्ट एंड थर्ड चेन आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि पहला दूसरा का तो पेरेंट चेन सेम है, इसीलिए पोजीशन आइसोमर्स हुआ। बदलाव किस में हुआ था, OH ग्रुप में। अब सेकेंड थर्ड का पेरेंट चेन सेम नहीं है, या 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर्स, एंड फर्स्ट also third are chain isomers, and second and third are also chain isomers। चलिए अब रिंग आइसोमर्स पढ़ते हैं।